हाय फ्रेंड्स, मिया कांचा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ने वाले हैं हम मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, जैसे कि चाहे वो 1857 का हो, चाहे हमारे आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम हो 1947 का, दोनों में ही मध्य प्रदेश की महिलाओं की भूमिका क्या रही थी। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो अंदर डायरेक्ट नहीं है। जो आप पूरा इतिहास पढ़ते हैं बीच बीच से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपने मेरे एमपीपीएससी के मेंस के नोट्स लिए हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा। आपको ग्रुप भी मिला है। ग्रुप आपको एमपीपीएससी के नोट्स के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं, जहाँ पे भी आपको तैयारी कराई जाती है, क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं 3 नंबर में, 5 नंबर में, 11 नंबर में। और जो हमारे नोट्स हैं एमपीपीएससी मेंस के, वो टोटल 40 बुकलेट मिलेंगी, जिससे मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। इसी प्रकार के नोट्स रहेंगे, हैंड रिटन। पूरा का पूरा जो है वो हैंड रिटन रहता है और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में रहता है। मतलब कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उनको हम कैसे लिख सकते हैं, ये पूरा कवर किया है। पूरा का पूरा सिलेबस कवर है, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 6 तक हर टॉपिक के कंप्लीट प्रश्नोत्तर आपको मिलेंगे। इसमें 3 मार्कर की 12 बुकलेट आपको मिलेंगी और 5 नंबर और 11 नंबर की आपको 28 बुकलेट मिलेंगी। इस प्रकार से टोटल 40 बुकलेट आपको मिलती हैं। साथ में इनके 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं। अगर आप प्री की भी तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट वाले, तो आप प्रीलिम्स के नोट्स भी ले सकते हैं। प्रीलिम्स की 12 बुकलेट आपको मिलती हैं। साथ में इसके भी आपको व्हाट्सएप का एक ग्रुप मिलता है, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए जाते हैं। तो आप अगर ये मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे ये नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की महिलाओं की भूमिका। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास: स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम विद्रोह 1857 की क्रांति से लेकर स्वतंत्रता तक संपन्न सभी प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्री पुरुष के संयुक्त एवं समान संघर्ष को देखा जाता है। मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास था, वो स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रथम विद्रोह है, मतलब 1857 तब से देखा जाए और 1947 तक का देखा जाए, तो ये देखा गया है कि ये समान संघर्ष है स्त्री और पुरुष का। स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला ऐसा विद्रोह था जिसका नायक एक नारी थी। स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में अगर हम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा किसी को जानते हैं तो वो है रानी लक्ष्मीबाई। तो हम यही लिखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसका नायक क्या था? एक नारी थी। इस नारी ने जिस अद्भुत वीरता का परिचय दिया है, उसकी तो स्वयं अंग्रेज नेतृत्वकर्ता सर ह्यूरोज ने भी प्रशंसा की थी। ये लाइन को आपको अंडरलाइन करके लिख देना है। उसकी तो स्वयं अंग्रेज नेतृत्वकर्ता जो थे सर ह्यूरोज, उन्होंने भी प्रशंसा की थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसका नायक एक नारी थी। इस नारी ने जिस अद्भुत वीरता पराक्रम का परिचय दिया, उसकी तो स्वयं अंग्रेज नेतृत्वकर्ता सर ह्यूरोज ने प्रशंसा की। इस सैनिक विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई को सर्वाधिक बहादुर और सर्वश्रेष्ठ कहना ही पड़ा था। रानी के साथ उनकी एक संरक्षिका भी थी, झलकारी बाई। ये भी मध्य प्रदेश की महिलाओं के योगदान में इनका भी नाम आएगा। आपको ये भी याद रखना, ये प्रीलिम्स की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका कौन थी? तो कौन थी? झलकारी बाई थी। तो झलकारी बाई ने भी 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों की महिलाओं ने भी इसमें सहभागिता दी थी, जो इस प्रकार है। तो इस सैनिक विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई को सर्वाधिक बहादुर और सर्वश्रेष्ठ कहना पड़ा। रानी के साथ उनकी संरक्षिका झलकारी बाई ने भी भाग लिया था, जिन्होंने भी अदम्य साहस का परिचय दिया। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों की महिलाओं ने भी भाग लिया, जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो गढ़मंडला की रानी अवंती बाई जो थी, वो भी 1857 की क्रांति की प्रमुख नेतृत्वकर्ता थी। अवंती बाई ने जहां लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा दिए थे, वहीं उनकी संरक्षिका थी गिरधारी बाई। ये संरक्षिका दोनों की याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की झलकारी बाई थी और रानी अवंती बाई की गिरधारी बाई थी। तो अवंती बाई ने जहां लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा दिए थे, वहीं उनकी संरक्षिका गिरधारी बाई ने भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और वो शहीद हुई थी। गांधी जी के नेतृत्व में संपन्न असहयोग आंदोलन में भी मध्य प्रदेश की महिलाओं का अमूल्य योगदान रहा था। असहयोग आंदोलन में रायपुर की महिलाओं ने भी भाग लिया था, जिसमें भागीरथी बाई और रुक्मणी बाई का नाम उल्लेखनीय है। छिंदवाड़ा में गांधी जी ने महिलाओं को संबोधित किया था, जहां उन्होंने तिलक स्वराज फंड के लिए महिलाओं से दान की अपील की थी, जिसका प्रत्युत्तर महिलाओं ने बड़ी संख्या में धन व आभूषण दान देकर किया था।
झंडा सत्याग्रह आप लोगों को याद ही होगा, झंडा सत्याग्रह जो 1923 में जबलपुर से हुआ था, वहाँ में प्रमुख महिलाओं के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम लिया जाता है और इन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी झंडा सत्याग्रह के कारण। 1929 से 1942 तक मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों से महिलाओं ने भाग लिया था। रीवा सतना से उर्मिला देवी, राजगढ़ से महिला जागृति उत्पन्न करने का श्रेय श्रीमती रामेश्वरी नेहरू तथा श्रीमती प्रतिभा दत्ता को दिया जाता है। सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्रीमती मीराबाई, रुक्मणी बाई, लीलावती आदि ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध जुलूस भी निकाले थे। देखिए हमने बहुत सारी महिलाओं के नाम यहाँ पे लिखे हुए, आपको ये सभी महिलाओं के नाम याद कर लेना है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के अन्य प्रांतों के समान मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से ने भी पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता दी, जिसका परिणाम भारत की स्वाधीनता के रूप में देखा जा सकता है। तो फ्रेंड इस प्रकार हम अपना ये आंसर लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, तो आप इसको 1 से 2 बार सुनिएंगे और फिर उसको लिख कर देखिएगा, आपको ये तैयार हो जाएगा। ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है, आप देख सकते हैं। ये 12 बुकलेट है, टोटल 12 बुकलेट आपको मिलेंगी। तो अगर आप इसी प्रकार के हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं प्रीलिम्स या मेंस के, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं लेना चाहते हैं नोट्स, आपके पास पहले से ही हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में आपको अच्छा लगता है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।